शिक्षा और जागरूकता का अभाव अंधविश्वास को सिर्फ जन्म ही नहीं बल्कि उसे बढ़ावा भी देता है। ये कहानी है हरियाणा के एक गांव में रहने वाली शबरी और उसके बेटे सोनू की। शारीरिक तौर पर सोनू औरों से अलग था। गांव वाले उसे शैतान का वारिस कहते थे। शैतान का वारिस जन्म है तन्ने, मारे वाले कर दे, ये बचेगा नहीं वो। सबरी बाहर निकल, भाइयों चुप रहो। सतपाल भीतर चल के देख, ये खुला से है तो सतपाल भाग गई वो। भाइयों भाग गई वो, आग लगा दो घर में, घास से लेट लेके आओ। चला दो पूरे घर में, चला दो पूरे घर में। सतपाल, दोनों माँ बेटे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो। सतपाल, वो जेरी मोटरसाइकिल लेके आ। अरे रुक जा नहीं तो तन्ने तेरे थोड़े ने कोई मार दूंगा। चपरी, रुक जा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। या खुदा, इस सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां आती जाती रहती है। इस पागल औरत को हमारी गाड़ी के नीचे आके मरना था। गई कहां ये? या अल्लाह, कहां कहां से ऐसी पागल औरतें चली आती। सबने रुक जा, रुक, टेम्पो वाला रुक, भगा गाड़ी भगा। रुक जा, रुक, सफल हो तो निकल गए, पकड़। जोगिंदर, दोनों माँ बेटे गाड़ी से निकल गए, टेम्पो से, गड्डी बेच। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। बाहर निकल, बाहर निकल।
माथे के बीच क्या? कौन हो तुम लोग? हमारे टेम्पो में कैसे चढ़े? और वो लोग कौन थे जो रात में तुम्हारा पीछा कर रहे थे? हमारा छोरा जब पैदा हुआ तो इसके माथे पे ये सींग था। मन ने पता था कि गांव वाले ने अगर इसे देख लिया तो अपने अंधविश्वास के कारण इसे जिंदा ना छोड़ेंगे, और ऐसे अपने बच्चे को गांव वालों की नजरों से बचा के रखा मैंने। घर के बाहर मैंने ऐसे निशान बना दिए कि गांव वालों को लगे कि मैं जादू टोना करूं हूं, और इस डर से वो हमारे बच्चे और हमारे घर से दूर रहे। और ऐसे ही करते करते 7 साल बीत गए। छोड़े का मन भी बाहर जाके गांव के बाकी बच्चों के साथ खेलने का करता था, पर मन ने डर था गांव वाले उसने देख के जाने क्या करेंगे, कहीं इसे जान से ही ना मार दे। इसलिए मन ने इसे भी झूठ बोला कि अगर ये धूप में जावेगा तो धूप की रोशनी से जल जावेगा। ना मेरे लाल, अभी बाहर नहीं जा सकते, बहुत धूप है ना, धूप धूप। तुम्हारी चमड़ी इतना धूप बर्दाश्त ना कर सके। एठिया, रात को सब सो जावेंगे, फिर मैं और तुम साथ में जाके जी भर के खेलेंगे, ठीक है? कोई देख ना ले इसे, इसलिए हर बखत ढाक के रखे हूँ, और रात में गांव वाले के सोने के बाद इसे लेके निकलूं हूँ घर से। हमारी जान भी इसमें बसे है, और इसमें इस मासूम का क्या कसूर? भगवान ने इसे ऐसे ही पैदा किया है। हाँ, वो ना मेरे लाल, ये जो चांद तारे होवे हैं ना, ये सिर्फ आसमान में होवे हैं, जमीन पे ना। और वैसे भी हमारे लिए तुम्हारा चांद, सूरज, तारा सब तू ही है। सब हमारे जवानी की गलतियों की सजा से। एक परदेसी से प्यार कर बैठी मैं अनाथ, और वो मन ने छोड़ गया गांव और समाज की गालियां खाने। पर गांव में कोई ना समझेगा ये बात, बस शैतान माने इसे। ये वही है ना बिन ब्याई माँ, जो अपने शोरे को हर टाइम अपने पल्लू से बांध कर रखे। शक्ल भी देखिए इसके शोरे की।
7 साल हो गए मनुष्य को पैदा हुए को, एक बार भी गांव में बारिश न हुई। पशु पक्षी सब घुट घुट कर मर रहे हैं। जब तक ये मनुष्य जिंदा है ना, मनुष्यत तो लगी रहेगी गांव पे। मैं तो कहूँ तन्ने ही कुछ करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? नाना मन्ने ना बिड़ना से क्या सुना है जादू टोना कर ऐसे ही कुछ कर दे तो? अरे जादू टोना तो पूरे गांव पर कर रखा है, अब इससे ज्यादा क्या करेगी? ए शबरी के छोरे, बाहर निकलना, हमारे साथ खेलने आना। हमारे साथ दोस्ती नहीं करेगा? ए शबरी के छोरे, जल्दी आना। शैतान के वारिस, तेरी वजह से पूरे गांव में अकाल पड़ा। क्या कर कितनी बार कहा हमारे बच्चे से दूर रहो? अरे क्या बिगाड़ा हमारे बच्चे तुम लोगों का? ये बिगाड़ा सा वे दिखते नहीं तन्ने। जब से तन्ने शैतान के वारिस को जन्म दिया से ना, पूरे गांव में अकाल छा गया, सूखा पड़ गया। न जाने कितने छोरे मर गए बीमारी से, और ये सब शैतान के वारिस की वजह से हुआ है। जाने किस पापी का खून सा इसके रसों में। देख शबरी, आखिरी बार तन्ने मैं बोल रहा हूँ, मैं तन्ने तेरे शैतान के वारिस ने जला के राख कर दूंगा, समझ गई? भाइयों, शबरी और उसका शैतान छोरा इस गांव से चले जाएंगे ना, तब भी कुछ न होगा। तो शैतान के जने को मारेंगे तभी कुछ होगा। और अपने पंडित जी ने आज रात का नक्षत्र देख लिया सर। उस शैतान के जने का खून जब तक इस गांव की धरती पर ना गिरेगा, गांव में खुशहाली ना आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक सर, आज रात को वो शैतान का जना पक्का मरेगा, अंत पक्का है उसका। कल रात जैसे तैसे गांव वालों से बच के मैं अपने छोरे को लेके भागी और रास्ते में आपके टेम्पो में आके बैठ गई। इंसानियत तो जैसे भूल ही गए हैं सब, एक मासूम तक को नहीं छोड़ते। अल्लाह ने किसी को शरीर से थोड़ा अलग क्या बना दिया, तो क्या वो शैतान हो गया?
अरे हम कौन होते हैं अल्लाह की मर्जी पर सवाल करने वाले? इंसान की फितरत को कोई नहीं जानता। जो समझना है बिना सोचे समझे उससे डरने लगता है और खत्म करने की कोशिश करता है। अल्लाह जाने कब खत्म होगा यह अंधविश्वास। हम में और उस बच्चे में कोई खास फर्क नहीं है। मुझे भी ले लो अपनी टीम। तू दौड़ेगा कैसे? तेरे दौड़ने से पहले ही बॉल निकल जाएगी। तेरे जैसे लोगों के लिए ना एक स्पेशल गेम है, तो तू वहां जाके खेल। चल निकल निकल निकल। हमारे साथ खेल। वही तो। एक चांस देखी तो देखो। ओ भाई का कॉन्फिडेंस देखो। वही तो। तालियां तालियां। वेरी गुड वेरी गुड। एक चांस दे ही देते हैं। बोल बोल बोल। वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो आने दो। खेलना भी नहीं आता है। भाई का कॉन्फिडेंस वेरी गुड। सॉरी यार, तेरी इंसल्ट की हमने। हाँ यार, पूरा का पूरा गावस्कर निकला। अरे जाग गए? आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, अम्मी को भी बुला लो। वैसे भी सवेरा होने वाला है। मैं रोकता हूँ गाड़ी। आजा 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 आजा, चल। आहा, यहाँ बैठ। क्या हुआ? डर रहा? बजा बजा बजा। बजा 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 बजा। बेटा, अल्लाह ने जो तुम्हें ये सींग दिया है ना, और मुझे ये नकली पाँव, उसकी खास रहमत है हम दोनों पर। जानती हैं, बचपन में गैंग्रीन होने की वजह से पाँव में इन्फेक्शन हो गया था। इलाज एक ही, पैर काट दो। मोहल्ले के बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते थे लेकिन मैं घबराया नहीं। अपने इसी नकली पाँव को अपनी ताकत बनाई मैंने। ताकत।
ताकत। अल्लाह ने तुम्हें ये सींग से नवाजा है ना, इसमें कोई ना कोई बात जरूर होगी, है ना? इसको अपनी कमजोरी मत बनाना, इसको अपनी ताकत बनाओ, ताकत। और जानते हो इसका फायदा भी है, अगर तुम्हें कोई चिढ़ाए ना, इसको निकालो और मारो उसको। बिस्किट खाएगा? ये ले। वाह। अब तुम कहाँ जाओगी? कोई बात नहीं, आगे शहर है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वहां। जी कहीं भी छोड़ दीजिए। क्या हुआ? कह रहा है और भूख लगी है, चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे कोई दुकान मिलेगा तो वहाँ पे खाने का सामान और खरीद लेंगे, ठीक है? ठीक है ना? देखता हूँ मैं क्या है। हाँ 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 हाँ, क्या है भैया? पकोड़े है भैया। गरम? हाँ गरम। अरे तो 3 प्लेट दे दो जरा। ये गरम वाला, गरम वाला। तो वही हाथ से। हाँ, कितना पैसा हुआ? उठन मार, गाड़ी मार। रुक 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 रुक। डरो मत। चुप हो जाओ। टॉप का क्या लगा? अरे नहीं बेटा, घबराना नहीं, संभल के बैठो। चुप हो जाओ। रुक जा। गोली मार दूंगा चलो ने। चुप। रुक जा, सुने की गाड़ी का टायर फोड़ दूंगा। बाल, आज ये शबरी उसका शैतान का जड़ा बचना ना चाहिए। गाड़ी
चलो 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 चलो। शैतान के वारिस, तेरी वजह से पूरे गांव में अकाल पड़ा। ना छोड़ा अल्लाह ने तुम्हें ये सींग से नवाजा है ना, इसमें कोई ना कोई बात जरूर होगी, है ना? इसको अपनी कमजोरी मत बनाना, इसको अपनी ताकत बनाओ, ताकत। कैसे दिल है तू? अब आगे के बारे में क्या सोचा? माँ अपने बच्चे की खुशी से ज्यादा क्या चाहे है? बहुत बहादुर बच्चा है तू। सात साल तक तो शबरी ने अपने बेटे को बचाकर रखा, लेकिन जब गांव की पंचायत ने उन्हें मारने का फैसला किया तो शबरी के पास गांव छोड़कर भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे वक्त में रहमान शबरी और उसके बेटे सोनू के लिए जैसे एक फरिश्ता बनकर आया। रहमान ने शबरी और सोनू को अपने गांव में रहने की जगह दी। इस घटना के चर्चा में आने के बाद कई लोगों ने शबरी की आर्थिक तौर पर सहायता भी की। डॉक्टर्स के अनुसार सोनू को एक असाधारण बीमारी है और चिकित्सा जगत में इसका इलाज संभव है। हम आशा करते हैं कि सही इलाज से सोनू कुछ ही सालों में एक सामान्य जिंदगी जी सकेगा। आज शबरी खेतों में काम करके अपने बेटे की परवरिश कर रही है। सोनू के भविष्य के लिए उसकी आंखों में कई सपने हैं।